आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 10वां अध्याय आत्मा और संसार के बीच के संबंधों की गहराई में उतरता है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम अपने भीतर की आत्मा को पहचान सकते हैं और इसे समझकर संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझता है तब वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करता है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में आत्मा की पहचान पर जोर दिया है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध और अचल होता है। इसे पहचानने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। आत्मा की पहचान के माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई को समझता है और संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। आत्मा की शुद्धता का अर्थ है कि यह किसी भी प्रकार की अशुद्धि या विकार से मुक्त है। जब व्यक्ति आत्मा की इस शुद्धता को पहचानता है तब वह अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है। आत्मा का स्वरूप अविनाशी और शाश्वत है। यह न जन्म लेती है और न मरती है। यह केवल शरीर के परिवर्तनशीलता से परे है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है तब वह अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को सहन करने में सक्षम होता है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में संसार के भौतिक बंधनों से मुक्ति की आवश्यकता पर भी बल दिया है। भौतिक बंधन व्यक्ति को दुख और संताप में डाल देते हैं। जब हम आत्मा की पहचान करते हैं तो हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और संबंधों में अधिक लिप्त होता है तब वह दुख का अनुभव करता है। महर्षि अष्टावक्र ने इसे स्पष्ट किया है कि जब हम आत्मा की पहचान करते हैं तो हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने मोह को छोड़ सकते हैं। मानसिक विचार और भावनाएं भी व्यक्ति को बंधित कर सकती हैं। जब हम आत्मा की निरंतरता और शुद्धता को समझते हैं तो हम मानसिक बंधनों को तोड़ सकते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें मानसिक शांति की ओर ले जाती है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने ज्ञान की प्राप्ति के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ज्ञान केवल बाहरी जानकारी नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्वरूप की गहरी समझ है। आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। जब व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह अपनी पहचान और उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को उस ज्ञान का अनुभव भी करना चाहिए। जब व्यक्ति ज्ञान को अनुभव में लाता है तब वह आत्मा के गहन रहस्यों को समझता है। अष्टावक्र गीता का 10वां अध्याय आत्मिक विकास के मार्ग को स्पष्ट करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम आत्मा की पहचान करके आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मा की पहचान करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है। यह पहचान उसे आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। ध्यान और साधना आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने मन की चंचलता को शांत करता है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा के अनुभव और भक्ति के महत्व को भी स्पष्ट किया है। आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और ध्यान के माध्यम से भी किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी अंतर्निहित आत्मा को पहचान सकता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने मन की चंचलता को शांत करता है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। भक्ति केवल ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के प्रति प्रेम का अनुभव है। जब व्यक्ति आत्मा के प्रति भक्ति करता है तो वह वास्तविक सुख का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे आत्मा को पहचानना आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता को समझने में मदद करता है। आत्मा की पहचान से व्यक्ति भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान केवल बाहरी जानकारी नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्वरूप की गहरी समझ है। आत्मा की पहचान करने से व्यक्ति आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। ध्यान और साधना आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय का संदेश गहन और महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मा की पहचान, संसार के भौतिक बंधनों से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के बारे में सिखाता है।
इस अध्याय के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र हमें यह समझाते हैं कि आत्मज्ञान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। जब हम आत्मा की पहचान करते हैं और ज्ञान की गहराई में उतरते हैं, तब हम संसार के दुखों से मुक्त होकर सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से सच्चे मोक्ष की प्राप्ति की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक यात्रा में आत्मा की पहचान और ज्ञान की महत्वता को समझकर हम अपने जीवन को एक नए दिशा में ले जा सकते हैं। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मा की पहचान और ज्ञान के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।